उत्तर भारत के एक सुरम्य गांव बेलपुर में एक पुराना लेकिन मजबूत घर था, ईंटों और लकड़ी से बना हुआ, जिसकी छत मिट्टी की थी और जिस पर हर साल नई काई उगाती थी। यह घर नदी चंद्रभागा के ठीक किनारे पर था। इस घर में रहती थीं 6 बहुएं, एक ही छत के नीचे, 6 औरतें, 6 सोच, 6 स्वभाव और एक ही परिवार की डोर में बंधी हुई। भाग 1, बहुएं और उनका आगमन। गांव के बुजुर्ग राम प्रताप ठाकुर के 6 बेटे थे। वक्त के साथ सबकी शादियां हुईं और 6 बहुएं उस घर में आ गईं। बहुएं थीं: 1. सरोज, सबसे बड़ी, शांत और संयमी, सबकी भाभी। 2. लज्जो, पंजाबी मूल की, बोलचाल में तेज और दिल की साफ। 3. फातिमा, अवध की रहने वाली, तहजीब और मिठास का संगम। 4. चंपा, झारखंड की, मेहनती और मस्तमौला। 5. गौरी, पढ़ी लिखी, शहरी अंदाज वाली, लेकिन दिल से देहाती। 6. रंभा, सबसे छोटी, कम बोलने वाली, लेकिन भावों में गहराई। इन 6 बहुओं के अपने अपने रंग थे, लेकिन घर में सबका साझा था प्यार, जिम्मेदारियां और नदी किनारे की वो जिंदगी जो शहरों से कहीं ज्यादा रंगीन थी। भाग 2, रहन सहन की झलक। सुबह होते ही घर के आंगन में चूल्हा जलता। सरोज सबकी सुबह की शुरुआत करती, दूध गर्म करती, पूजा की थाली सजाती। फातिमा कहती, सुबह की चाय अगर इलायची वाली हो तो दिन भी मीठा होता है, और फिर सबके लिए अदरक इलायची की चाय बनाती। चंपा खेतों में जाती, पशुओं का ध्यान रखती और मस्त गाती फिरती, सोनू के माई पानी भरे गईली, अंखिया में सुरतिया बस गिल हो। गौरी घर के बच्चों को पढ़ाती, वो एक टीचर थी। रंभा, जो शुरू में सबसे घबराती थी, अब रसोई में फातिमा की मदद करती और धीरे धीरे हर किसी का मन जीतने लगी थी। शाम को सब महिलाएं नदी किनारे कपड़े धोती, हंसती, बतियाती और कभी कभी ताजे आम लेकर वहीं बैठ जाती। उनकी बातें चंद्रभागा की लहरों से भी ज्यादा मीठी होती। भाग 3, एकता की असली परीक्षा। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। चंद्रभागा उफान पर आ गई। रात भर पानी बढ़ता रहा। सुबह तक गांव के कई हिस्सों में बाढ़ जैसा माहौल हो गया। ठाकुर साहब ने कहा, सबको ऊपरी मंजिल पर ले चलो। 6 बहुएं मिलकर जानवरों को बाहर से अंदर लाईं, अनाज के बोरे ऊपर रखे और बच्चों को संभाला। लज्जो बोली, पानी चाहे जितना भी चढ़े, ये घर हमारा है, हम इसे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। सच में, जब संकट आया तो कोई सास, बहू नहीं, कोई बड़ी, छोटी नहीं, सब एक थीं। बारिश थम गई, लेकिन छत से टपकता पानी, गीले कपड़े और घुटनों तक भरा कीचड़ सब कुछ चुनौती था। फिर भी बहुएं हांसते हांसते काम करती रहीं। भाग 4, रिश्तों का ताना बाना। समय गुजरा। बहुएं कभी कभी आपस में बहस करतीं। फातिमा को लगता कि गौरी ज्यादा किताबों में रहती है। लज्जो को चंपा की लापरवाही से परेशानी होती। मगर हर बार रात होते होते कोई रोटी में ज्यादा घी लगाकर देती, कोई चारपाई बिछाकर इंतजार करती और सुलह हो जाती। एक बार फातिमा बीमार पड़ गई। सरोज ने उसका इलाज करवाया, लज्जो ने उसका बच्चा संभाला और गौरी ने उसे हर रात कहानी सुनाई ताकि वो अकेली न महसूस करे। रंभा, जो पहले सबसे चुप रहती थी, अब सबकी लाडली बन गई थी। वो मिट्टी के खिलौने बनाती, कभी नदी की मिट्टी से छोटे छोटे दीपक और चूड़ियां बनाती। गांव की औरतें भी अब उसके हुनर की कायल थीं। भाग 5, चंद्रभागा का उत्सव। हर साल चंद्रभागा जल महोत्सव होता था। बहुएं मिलकर रंगोली बनातीं, पकवान तैयार करतीं और बच्चों को नाटक सिखातीं। इस बार की थीम थी गांव की नारी। 6 बहुएं जब मंच पर एक साथ आईं और छोटी छोटी बातों में बड़प्पन छुपा है जैसे संवाद बोले तो पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। मुखिया ने कहा, जो एकता मैंने इस घर में देखी है वो अब पूरे गांव की मिसाल बनेगी। अंतिम दृश्य, जिंदगी की रवानी। वर्षों बीत गए। ठाकुर साहब अब बूढ़े हो चुके थे। बेटों ने शहरों में अपने काम धंधे पकड़ लिए थे, लेकिन 6 बहुएं अब भी वहीं थीं, चंद्रभागा के किनारे, उसी घर में।
वो घर अब ठाकुरन हवेली के नाम से जाना जाता था और दूर दूर से लोग देखने आते थे कि कैसे एक ही घर में 6 बहुएं बिना जलन, बिना स्वार्थ, प्रेम और सम्मान से रहती हैं। सरोज एक बार बोली, हम सबने अपने अपने हिस्से की जिंदगी जानी है, लेकिन साथ रहकर जीने का सलीका सीखा है। यही घर, यही नदी, सब कुछ हमारा है। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, हम बहुएं नहीं, इस घर की जड़ें हैं। चाहे बारिश हो, सूखा हो या बाढ़, ये जड़ें कभी नहीं सूखेंगी। उपसंहार 6 बहुएं और उनका घर कोई कल्पना नहीं, बल्कि उस जीवन की मिसाल है जिसमें औरतें अगर साथ हों तो हर तूफान को पार कर सकती हैं। नदी किनारे वो घर आज भी खड़ा है, जैसे कोई पुराना गीत जो हर पीढ़ी को अपने सुर में बांध लेता है।